बिहार की सियासत में फिलहाल नीतीश कुमार जिस तरीके से बेचैन हैं, उसका एकमात्र कारण लालू प्रसाद का जेल से बाहर होना है, क्योंकि उन्हें राजनीति का गेम चेंजर कहा जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि लालू को गेम चेंजर क्यों कहा जाता है। जेपी आंदोलन के नेता रहे लालू प्रसाद के पास इंदिरा की इमरजेंसी के खिलाफ लाठी खाकर राजनीति में आगे बढ़ने का इतिहास है। सांप्रदायिक राजनीति को जवाब देने वाला देश भर में कोई चेहरा यदि अब भी माना जा रहा है तो वह लालू प्रसाद ही है। वे बीमार हैं, लेकिन इसकी धुरी है। लालू प्रसाद के गेम चेंजर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वे यादवों के सर्वमान्य नेता हैं। लालू प्रसाद जिसको भी टिकट दे दें, यादव उसी को वोट देंगे। लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्रा सीट से रामकृपाल यादव की जीत या विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी की 2 सीटों पर हार, इसका अपवाद है। इस आबादी का वोट बैंक 16% है और यह लड़ने भिड़ने वाली जाति है। राजनीति में ताकतवर अगड़ी जाति भूमिहारों से यादवों ने ही सामाजिक स्तर पर लोहा भी लिया। इस बार उनकी यादव जाति के 52 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। लालू प्रसाद के गेम चेंजर होने की दूसरी वजह मुसलमानों का वोट बैंक है। लालू प्रसाद के पास प्रोफेसर जाबिर हुसैन, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे पढ़े लिखे मुसलमान नेता भी रहे और शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जैसे बाहुबली भी। मुसलमानों का यह वोट बैंक भी बिहार में 16% है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुसलमान विधायक जीते, जिसमें 8 लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से जीते। उसके बाद ही एआईएम से 4 जीते। दिलचस्प यह है कि सरकार बनाने की जब भी बात बिहार में होगी तो एआईएम के विधायक आरजेडी के साथ जाने की ज्यादा ख्वाहिश रखें। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी से एक भी मुसलमान नहीं जीते। उन्होंने बीएसपी के जमा खान को पार्टी में शामिल कराकर मंत्री बनवाया। बीजेपी ने राजनीति में बैलेंस दिखाने के लिए शाहनवाज हुसैन को एमएलसी और मंत्री बनवाया। जिस साबिर अली पर इतना विवाद हुआ, उन्हें पार्टी में बीजेपी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया। यह सब लालू प्रसाद की माई राजनीति का ही असर है कि बीजेपी बिहार में प्रभारी भूपेंद्र यादव को बनाती है, लेकिन लालू प्रसाद को बड़ी पार्टी बनने से वह नहीं रोक पाती है। यादव प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को भी बनाकर बीजेपी ने देख लिया। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति पीक पर है, तब भी यह नहीं हो पा रहा है। यही लालू की ताकत है। लालू प्रसाद के पास 32% माई का वोट है। वह बीमार हो, जेल में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह दिख गया। माई इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। दूसरी बात यह है कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां वर्षों तक लालू प्रसाद को ही तारनहार मानती रही। इसमें दलितों ने भी लालू प्रसाद को ही नेता माना। पटना के रिहायशी इलाकों में मुसहरों, डोम आदि जातियों के बने भवन बताते हैं कि वे किसके नेता रहे। बहुत दिन बाद नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा कार्ड और महादलित कार्ड खेलकर इन्हें अपनी तरफ किया। नीतीश कुमार इन जातियों को पंचायतों में आरक्षण देकर यह मजबूती हासिल की। इसके बावजूद यह वोट बैंक हिलता डुलता रहता है। लालू प्रसाद की खासियत यह है कि वे डरते नहीं हैं। राजनीति में उन्होंने भ्रम नहीं रखा, साफ साफ बात की कि वे किसके नेता हैं। बिहार में सामाजिक परिवर्तन में कुछ आयाम। किताब में प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत लिखते हैं कि लालू प्रसाद के पहले भी कुछ एक पिछड़े दलित मुख्यमंत्री हुए, लेकिन वे पिछड़ों के सत्ताधिकार के प्रतिनिधि नहीं थे। वे प्रत्यक्षतः सबका मुख्यमंत्री होने का दावा करते। लालू ने सबका होने का स्वांग तक नहीं किया। 1997 में जब चारा घोटाले में उनकी गिरफ्तारी का समय नजदीक आया तो उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में तनिक भी हिचक नहीं जाहिर की। लालू प्रसाद के विरोधी इसे कुर्सी का मोह कहते हैं, लेकिन उनके शुभचिंतक कहते हैं लालू ऐसा नहीं करते तो पार्टी की दुर्दशा हो जाती और साथ में लालू प्रसाद की विचारधारा राजनीतिक रूप से ध्वस्त हो जाती और बीजेपी को ताकत मिलती। नीतीश कुमार ने जब गोधरा कांड वाले नरेंद्र मोदी का विरोध किया और बिहार में उनके हस्तक्षेप की स्थितियां नहीं संभली तो नीतीश कुमार ने 2015 में लालू प्रसाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और अपना धर्मनिरपेक्ष चेहरा चमकाया। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त भी किया था। नीतीश कुमार चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद के साथ गले मिलते नजर आए। मंडल कमीशन की सिफारिश को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया तो उसे जमीन पर उतारने में लालू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लालू प्रसाद पर गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिक्स जर्नी किताब लिखने वाले नलिन वर्मा कहते हैं कि लालू प्रसाद 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और 2000 तक बड़े गेम चेंजर की भूमिका में रहे।
वे गुजराल और देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने वाले नेता रहे। वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सके तो इसमें लालू की राजनीति ने बड़ी भूमिका निभाई थी। लालू की मंडल की राजनीति का जवाब बीजेपी ने कमंडल से दिया, लेकिन अभी भी लालू की राजनीति ध्वस्त नहीं हो पाई। तेजस्वी यादव लंबी पारी खेलने को तैयार हैं और लालू प्रसाद अंदर से खुश हैं कि उनकी धारा तेज हो रही है। लालू प्रसाद की राजनीति में वह बहुजन समाज रहा जो वर्षों से सामंती व्यवस्था में घुट रहा था। लालू ने सभी को जुबान दी। उनका दरबार शोषितों वंचितों के लिए खुला रहा। इसलिए 1996 की तरह गांधी मैदान का गरीब रेला माइलस्टोन है और कोई दूसरी पार्टी उसे ब्रेक नहीं कर पाई। लालू सामाजिक न्याय के बड़े नेता माने जाते हैं। 2004 में लालू प्रसाद रेल मंत्री बने तो रेल में कुलियों के लिए काम किया। लालू प्रसाद ने जिन जातियों को बोल्ड बनाया उन्हें निचले स्तर तक नीतीश कुमार ने पंचायतों में राजनीतिक ताकत। अब की राजनीति में लालू प्रसाद बहुत हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन वे गेम चेंजर रहे हैं। इसलिए उनके विरोधी अभी भी उनकी राजनीतिक चाल से घबराए रहते हैं। हालांकि लालू प्रसाद को भी मालूम है कि बिहार की राजनीति में वे खुद हों या नीतीश कुमार हों, बहुत ज़्यादा समय तक चलने वाले नहीं हैं। वे तेजस्वी में अपनी बनाई पार्टी आरजेडी का भविष्य देखते हैं। यह लालू प्रसाद की बनाई ताकत ही थी कि उनके बेटे ने अकेले बल पर विधानसभा चुनाव में 75 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी का तमगा लालू प्रसाद के पास रखा। यहाँ तक कि राम मंदिर का शिलान्यास भी लालू प्रसाद को बिहार में बड़ी पार्टी बनने से रोक नहीं पाया। लालू प्रसाद ने तो उनका राम रथ रोका था और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था। लालू खुलकर बोलने वाले नेता रहे हैं। आडवाणी को संसद में ही उन्होंने कह दिया था कि आप कभी पीएम नहीं बन सकेंगे। लालू प्रसाद गेम चेंजर रहे हैं और वे कभी भी कुछ कमाल धमाल कर सकते हैं। इसलिए जमानत मिलने के बाद बिहार में उनके विरोधियों के कान खड़े हैं। कभी भी कुछ हो सकता है। लाइव इंडिया के लिए पटना से अजीत के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।